वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो, पहली बात तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है फोर्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कौन सी क्वांटिटी थी? दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, ये पता है ना? पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ये दोनों चीज हमने पढ़ी है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, मतलब दोनों की कुछ वैल्यूज थी और दोनों की कुछ यस डायरेक्शन थी। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में था। नेगेटिव चार्ज से निकालते थे तो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। तो वहाँ हम डायरेक्शंस भी डिफाइन करते थे, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन था, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन था। ठीक है, फोर्सेस की कुछ डायरेक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई वेक्टर नहीं लगाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना? तो पहली बात तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी बात है ये रिलेटेड है किससे? रिलेटेड टू वर्क, है ना? वर्क से रिलेटेड है। वर्क से जितनी चीजें रिलेटेड होती है, क्योंकि वर्क डन जो हम करते हैं वो किस में मेजर होता है? जूल में मेजर होता है, हीट में मेजर होता है। ठीक है, तो उसकी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं इस डायरेक्शन में इतना वर्क कर दिया है। ठीक है, तो वर्क क्या है? जैसे एक वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिमिलरली क्योंकि वर्क से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है ना? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दूसरी ये रिलेटेड टू वर्क है ना? वर्क से रिलेटेड कोई क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को? ठीक है, तो अभी ये क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये किस तरह से डिफाइन होता है? पहली बात तो हमारे पास स्पेस में चार्ज होना चाहिए। देखो, है ना? तो जैसे मान लेता हूँ मैं, स्पेस के अंदर हमारे पास चार्ज है ना? ये सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज तुम्हें पता होगा क्या होता है? सोर्स चार्ज क्या होता है? कोजिंग चार्ज, है ना? जो फील्ड फील्ड कोज करता है, फील्ड होती है इसके सोर्स चार्ज के साथ, चारों तरफ फील्ड होती है। ठीक है, जैसे ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो ये सोर्स चार्ज है, और ये रीजन क्या है? फील्ड है। ठीक है, अच्छा, तो इसके हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ क्या है? फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा, जैसे, है ना? टेस्ट चार्ज तुम्हें पता होगा यूनिट चार्ज होता है। उस चार्ज को अगर मैं, ये अगर कैपिटल क्यू चार्ज है, अगर मैं स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पे लेके आऊंगा, इसके पास जितना लेके जाऊंगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, अभी दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्जेस है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा लगेगा? हेलो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन लगेगा, नहीं लगेगा? इन दोनों, रिपल्शन हाँ, तो इन दोनों के बीच में लाइन ज्वाइन करूंगा और ऐसे दिखाऊंगा कि रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर अच्छा, इस सोर्स चार्ज फिक्स है यहाँ पे स्पेस के अंदर, फिक्स है, लेकिन टेस्ट चार्ज को मैं मूव कर सकता हूँ। इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, अभी भी क्या लग रहा है? दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये रिपल कर रहा है इसको, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, फिक्स है सोर्स चार्ज। स्मॉल क्यू चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया, तो भी फोर्स लग रहा है, यहाँ रख दिया तो भी फोर्स लग रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि किस पोजीशन में सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है? किस पोजीशन में सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है? हम्म? जो पॉइंट सबसे पास होगा उस जो पोजीशन, नियर बाय है है। ना? ऐसे 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 ऐसे, नियर बाय ऑब्जेक्ट। ना, तो इस तरह से ट्रेजेक्टरी ऐसे बनाओगे तुम, तो तुम बता सकते हो कि किस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, इस तरह से स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो इन दोनों पॉइंट्स पे सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर तुम इन दोनों पे कंपेयर करो तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस पे और कम फोर्स लग रहा है। जितना दूर जाओगे फोर्स क्या उतना कम लगता रहेगा। यहाँ लग जाऊँ तो कितना और फोर्स कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। इन्फानाइट पे ले जाऊंगा, इन्फानाइट पे डिस्टेंस इन्फानाइट होगा तो फोर्स कितना लगेगा, बताएगा कोई? अगर मैं इन्फानाइट पे ले जाऊं तो फोर्स कितना लगेगा? जीरो जीरो, जीरो टेंस टू जीरो। जीरो।
है ना, जीरो फोर्स लगेगा, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से धीरे 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 करके पास लेके आ रहा हूँ इसके, तो क्या हो रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, रिपेल कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इसको धीरे धीरे इधर लेके जाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे ये अपने आप जाएगा कि मेरे को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इधर ले जाने के लिए, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के लिए? फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाना फोर्स पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हर बार रिपल्शन आ रहा है। तुम्हें इसके पास लेके गए, रिपल्शन आ रहा था, तुम पास लेके गए, रिपल्शन आ रहा था, और पास लेके गए, रिपल्शन आ रहा था। ये रिपल्शन क्या कर रहा है, ये रिपल्शन क्या कर रहा है, इस चार्ज को इधर जाने नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे को इधर लेके जाना है इसको, तो मैं अगर इसको इधर लेके जाऊंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा एक्सटर्नली। ठीक है, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ कितना फोर्स देना पड़ेगा, कि यहाँ तो ये कुछ कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पे, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब एफ कितना दूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स कितना दूं। तो यहाँ पे मेरे को जीरो फोर्स, कोई फोर्स नहीं देना पड़ेगा, धीरे धीरे जब मैं इसके पास जाऊंगा मेरे को फोर्स की अपनी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। ये सब बात मानते हो? हेलो? यस सर। ठीक है, यस सर। क्योंकि यस जैसे सर। जैसे हम पास जा रहे हैं रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरे को चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मेरे को इस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, तभी ये इधर जाएगा पार्टिकल। तो इसलिए मैं जैसे जैसे पास जाऊंगा रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए मेरे को मेरा फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं इसके पास जाऊंगा मुझे मेरा फोर्स बढ़ाता रहना पड़ेगा, जीरो से लेके मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है ना? तो वो अमाउंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हो क्या तुम, वो अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि देखो तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, एक प्रकार से तुम क्या कर रहे हो, फोर्स भी लगा रहे हो और इस पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस भी कर रहे हो। अगर मान लो इस पार्टिकल पे फोर्स लगाते लगाते तुम यहाँ तक ले आए इसको, तो तुम फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तुमने एक प्रकार से वर्क वर्क किया, काम कुछ किया, वर्क एक्सटर्नल वर्क किया। ये भी तो मानते हो सारे बात? अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। हेलो? यस सर। ठीक है, तो अगर यस सर। अगर अगर मैं इस, अगर मान लो यहाँ पे पोजीशन है मेरी फर्स्ट और ये पोजीशन है मेरी सेकंड, अगर मैं फर्स्ट से सेकंड तक लेके आऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब मेरे को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और इतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है? यस हेलो? सर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आएगी? ठीक है, यस सर। मैं फिर से बता देता हूँ चीज, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। जिसको समझ नहीं आया इसको मैं फिर से बता देता हूँ। क्या कह रहा था मैं, कि यहाँ पे कोई तुम्हारा सोर्स चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारा कोई टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू। इस स्मॉल क्यू को मैं क्या करूँगा, इन्फानाइट से लेके यहाँ पे, इन्फानाइट पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बीच वाली डिस्टेंस पे लग रहा था, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन्फानाइट पे, ये सेकंड पॉइंट है, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो फोर्स किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लगेगा, थर्ड पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्शन फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, है ना, क्योंकि लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, तो मेरे को इस फोर्स को देखना पड़ेगा कि ये फोर्स रिपल्शन लग रहा है, इसको बाहर धक्का दे रहा है फोर्स, तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। हर बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर ये फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको उठा के यहाँ लेके आऊंगा तो मेरे को यहाँ पे ये वाला फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तभी ये लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करने देगा ये वाला फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके मेरे को पार्टिकल को यहाँ तक लेके आना है, तो मेरे को फोर्स लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा, और सच सच दैट कि अगर मैं फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स लगा रहा हूँ पार्टिकल पे और इतना मूव भी करा रहा हूँ, तो मुझे पता होगा फोर्स लगा रहा हूँ और मूव भी करवा रहा हूँ, तो मतलब वर्क डन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को इस फोर्स के अपोजिट में एक वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, तो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो वो मेरे को वर्क डन यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है वो देखते हैं। ठीक है,
मान लो कि इस पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, मतलब इस ट्रेजेक्ट्री के अंदर कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट पी है, तो बोले कि इन्फानाइट से लेके इस पॉइंट पी तक कितना वर्क डन करना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन निकाल, ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा। अब एक चीज मैं पूछता हूँ, ठीक है, तुमसे, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ी भी होगी। अगर जैसे ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवा दिया हमने, डी डिस्टेंस, तो यहाँ पर आते आते हमने कितना वर्क डन किया, तुम सीधा बोल दोगे एफ इंटू डी, बोल सकते हो, इतना वर्क डन किया तुमने Yes, sir. फर्स्ट से Yes, सेकंड sir. पोजीशन में आने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा केस क्या है, हमारा केस ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा केस हमारा? क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो हमारा फोर्स 0 था, ठीक है, और हमने धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया, और हमें पता लगा कि जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं, मेरे को फोर्स को और बढ़ाता रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये फोर्स कांस्टेंट था थ्रू आउट द टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट ही रहा मेरा, फोर्स बदला नहीं, ठीक है, फोर्स बदला नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब हमारा केस क्या है, ये फोर्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स सेम नहीं है, अलग अलग है, वेरिएबल है ना। यहाँ से लेके यहाँ पहले फोर्स कम था, ठीक है, धीरे धीरे मेरे को फोर्स बढ़ाता रहना पड़ा। तो ये फोर्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट था पहले वाले केस में। तो इन केसेस को कैसे डील करें, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन निकालना है, कैसे यूज करें, इंटीग्रेशंस का यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर हम, देंगे सर. हाँ, Integration. तो हम Yes, क्या sir. करेंगे, हम छोटा सा एक डिस्टेंस लेंगे, छोटा सा F डिस्टेंस, dot dx. ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस, अगर एक्स एक्सिस है ये, तो dx डिस्टेंस है, ठीक है। तो छोटा सा वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक, छोटा सा वर्क डन को dw लिखेंगे, इस छोटे से dx को मूव कराने के लिए इस फोर्स से f को, तो f डॉट dr आएगा, ये तो पता होगा सबको, सॉरी dx, ठीक है, f डॉट dx आएगा, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू छोटा सा वर्क डन, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो ये तो वर्क डन बन जाएगा तुम्हारा, और ये क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, तुम्हें x की लिमिट लगानी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2, मतलब x1 से लेके x2 तक की लिमिट लगानी पड़ेगी तुम्हें। ऐसे वर्क डन निकाल सकते हो जब तुम्हारा फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। कांस्टेंट में सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा हमारा केस कैसा, ऐसा केस है, सेकंड केस, कि हमारा फोर्स भाई वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्टिंग में मेरे को 0 फोर्स चाहिए था, और धीरे धीरे बढ़ाता बढ़ाता मेरे को यहाँ पे इस फोर्स से ज्यादा फोर्स चाहिए था, तो धीरे धीरे जब पास जाऊंगा तो रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए मेरे को एक्सटर्नल भी मेरा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को फोर्स को वेरिएबल रखना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन निकालना है, ठीक है। ये इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो निकालें वर्क डन, कैसे Yes, निकालें, sir. कैसे वर्क डन निकालते हैं, पहले वर्क डन निकालते हैं, फिर पोटेंशियल डिफाइन करेंगे वैसे ही, ठीक है। फिर अभी तक पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया, पहले वर्क डन निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने बोला था पोटेंशियल वर्क डन से रिलेटेड होता है, कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन निकालना है, ठीक है। कशिश रेज्ड हैंड, बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 बोलो। सर हाँ हाँ सर हाँ बोलो। टेस्ट चार्ज जो होता है वो हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर, तो सर रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। अगर देखो क्या होता क्या एक्चुअली, जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ टेस्ट को, तो मुझे यहाँ पे क्या, अगर मैं स्मॉल क्यू चार्ज को पॉजिटिव मानता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन मेरा पॉजिटिव आएगा, मतलब मुझे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये रिपल्शन दे रहा है, यहाँ से इस पे रिपल्शन फोर्स आ रहा है, इस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए मेरे को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि तब मैं यहाँ से इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लो इसी केस के अंदर, इसी केस में टेस्ट चार्ज मेरा नेगेटिव हो, मान लो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये तो बात है, Yes, अट्रैक्शन sir. होगा। ये तो अपने क्या आप मेरे ही को आ जाएगा. तो क्या मेरे को वर्क और डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन सिस्टम अपने आप कर हाँ रहा है। सर. तो मेरे को इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए, है ना, क्योंकि ये अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है ना,
और Yes, sir. वर्क डन कभी भी निकालते हैं अपने तो इसको अपने आप नहीं आने देना है, इसको नॉन एक्सीलरेटेड, मतलब कभी भी जब वर्क डन होता है ना तो कभी भी याद रखना नॉन एक्सीलरेशन होना चाहिए बॉडी का। जब ये फोर्स यहाँ से यहाँ लग रहा है ना इसके बीच में, तो एक्सीलरेट करेगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सीलरेट कर जाएगा ये, तो फिर तुम वर्क डन नहीं निकाल सकते। तो वर्क डन कैसे निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का, इसके अपोजिट में एक ऐसा फोर्स लगाओगे, ठीक है, और ये फोर्स से तुम धीरे 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 इधर उधर मूव करवाओ, तो तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, पढ़ा होगा 11th क्लास में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में 180 बना रहे हो तो वर्क डन नेगेटिव आता है। Yes, sir. तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, ठीक है, आगे बात समझ में। Yes, sir. Thank you. तो अगर अगर तुम इसको सोर्स चार्ज को अगर नेगेटिव कर दोगे तो क्या हो, अब बताओ, अगर यहाँ पे सोर्स चार्ज नेगेटिव कर दिया और यहाँ पॉजिटिव कर दिया तो ये तो अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है ना, अगेन वर्क डन क्या होगा, Yes, sir. नेगेटिव, अपोजिट साइड में फोर्स ठीक है, नेगेटिव वर्क डन होगा। अच्छा अगर ये नेगेटिव हो और यहाँ नेगेटिव कर दूं तो ये पहले जैसा ही केस बन जाएगा, डिट्टो पहले जैसा वर्क डन। फर्स्ट केस अभी भी वर्क डन मेरे को पॉजिटिव करना पड़ेगा, Repulsion. रिपल्शन Repulsion होगा, होगा। और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ लाने के लिए मेरे को पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्सटर्नल मेरे को इधर लगाना Yes, पड़ेगा, sir. यहाँ पे एफ एक्सटर्नल मेरे को इधर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा, सच दैट मैं यहाँ से यहाँ लेके आ सकता हूँ पार्टिकल को, ठीक है। तो इन दो केस में नेगेटिव वर्क डन, इन दो केस में पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, इसलिए मैंने ये केस कंसिडर किया, ठीक है। चलो करते हैं इस फर्स्ट केस को फील करते हैं। कैसे निकालना है, ठीक है। तो हमने माना सोर्स चार्ज है यहाँ पे, और इस पाथ से लेके आना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को ऐसे कि यहाँ से यहाँ के ले आऊँ, पर मैं यहाँ इन्फानाइट से लेके आ रहा हूँ, इन्फानाइट से। तो इन्फानाइट पे मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है ना, इन्फानाइट पे मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ पे तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन्फानाइट से थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, इन्फानाइट से मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आता हूँ, फाइनाइट डिस्टेंस को आर बोलता हूँ, ठीक है, आर डिस्टेंस है ना, फाइनाइट से थोड़ा इधर आ गए जब इंटरेक्शन होने लग गया दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, मानते हो ये बात, रिपल्शन होगा, इधर Yes, होगा, sir. फोर्स लगेगा, Yes, sir. ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे निकाल सकता है कितना लगेगा, EL से लिख लो ज्यादा बेटर, के क्यू बाय K आर Q1 स्क्वायर, K Q1 Q2 upon R. के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। ये लगेगा ना, ठीक है, Yes, sir. ठीक। चलो फिर मुझे क्या, अब मेरे को कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे को इधर मूव करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ, इस पॉइंट P तक लेके आना चाहता हूँ, इस पॉइंट P तक, फाइनल पॉइंट है मेरा ना, फाइनल, मैंने इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब इन्फानाइट से स्टार्ट किया, मैं एक बार आ गया, मतलब एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, एक जनरल पॉइंट है, स्टार्ट इन्फानाइट से किया, जनरल पॉइंट बीच पे आ गया कहीं पे, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को कि मुझे कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे ये वाला फोर्स सच दैट की पार्टिकल इसको ओवरकम करे, कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स, EX है ना, फोर्स EX को F लिखो, extra. मतलब एक्सटर्नल फोर्स। और कभी भी जब हम वर्क डन निकालते हैं, कभी भी वर्क डन निकालते हैं तो पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सीलरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कंडीशन यही होती है वर्क डन निकालते हैं जब, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होना चाहिए, तुमने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर नॉन एक्सीलरेटेड मोशन हो, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, मतलब ये वाले फोर्स को ये वाला फोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली कैंसिल करना चाहिए, ये वाला फोर्स इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू आएगा, ये वाला फोर्स जस्ट इसको ओवरकम करना चाहिए, सच दैट कि ये फोर्स इसको कैंसिल कर दे और ये पार्टिकल अपना धीरे 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 आता रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि जब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, पता होगा तुम्हें, अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है तो पार्टिकल नॉन एक्सीलरेटेड होता है, एक्सीलरेशन जीरो होता है उस पर, पता है सबको। Yes, sir. किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स नेट जीरो होता है तो उसका एक्सीलरेशन भी कितना होता है,
जीरो होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन करता है पार्टिकल, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल को यूनिफॉर्म मोशन करवाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दोनों फोर्स इक्वल करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये दोनों फोर्स इक्वल कराने पड़ेंगे, दोनों को इक्वल करवा दो, तो एफ एक्सटर्नल कितना आएगा, कितना आएगा, यही से। ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं डिफाइन की। अब डायरेक्शन अगर तुमसे पूछ ले कोई, तो अगर ये एफ E1 है, अगर वो पॉजिटिव आर कैप के अंदर है, पॉजिटिव आर कैप में, तो एफ एक्सटर्नल कितने की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताएगा? माइनस आर कैप, नेगेटिव, माइनस आई माइनस आर का। ठीक है। अच्छा, अब मेरे अब वही छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इस फोर्स को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है मेरे को, ठीक है। तो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स है, तुम देख भी रहे हो वेरिएबल है, क्यों है, क्योंकि आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, 1/r² पे, बाकी तो कांस्टेंट है, लेकिन ये आर स्क्वायर धीरे धीरे घटेगा तो ये एफ एक्सटर्नल बढ़ेगा, ठीक है। ये फोर्स वेरिएबल है, मैंने पिछले 2 केसेस बताए थे, कांस्टेंट फोर्स को कैसे डील करना है, वेरिएबल फोर्स को कैसे डील करना है। तो वेरिएबल में इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ये वेरिएबल फोर्स है, छोटा सा, इसमें यहाँ पे ले लो छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने आर एक्सिस दिखाई है, आर कैप है, ठीक है, आर कैप है, तो ये डायरेक्शन ये भी दिखा देता हूँ, डी आर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ आर, डी आर, ठीक है। तो मेरा छोटा सा वर्क डन, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस डी आर डिस्टेंस मूव कराने के लिए, है ना, टू मूव डिस्टेंस डी आर, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बताएगा कोई? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, डी आर ठीक है। आई बात सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, यस यस सर। इंटीग्रेशन ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर आया, तो अब यहाँ पे अगर मैं सॉरी छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, सॉरी, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करूँ, तो टोटल वर्क डन, है ना, तो मेरा वर्क डन कहाँ से, किस पॉइंट से निकालना है मेरे को पीछे से लग जाओ थोड़ा, इन्फानाइट से लग जाओ, इंफिनिटी टू आर। इन्फिनिटी लेके पॉइंट पी तक निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को इन्फानाइट से लेके मेरे को लिमिट लगानी है, वो कहाँ से कहाँ लगानी है, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, इन्फानाइट से लेके पॉइंट पी तक। हेलो, सबको समझ आ रहा है ये बात? हेलो, वॉइस नहीं आ रही यस इसकी। सर। Yes, sir. वॉइस नहीं आ रही? सर आ रही है। एक सेकेंड, नहीं नेट तो चल रहा है, चलो कर लो, ठीक है। तो इसको आ रही इंटीग्रेशन, सर अभी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन मेरा निकल जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट लगाओ, क्या लिमिट लगानी है, इन्फानाइट से लेके ये वाले पॉइंट पी तक, और इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, कोई बताएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, है ना, इसको मान लो कुछ इस तरह से, ये डिस्टेंस मान लो कुछ कैपिटल आर मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आर, आर माइनस कैपिटल आर। नहीं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना सब चीजें, ये ओरिजिन है अपना, ओरिजिन है, यस सर। तो यहाँ से इधर इधर की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ से मेजर क्यों कर रहे हो, यहाँ से मेजर नहीं, इन्फानाइट से कोई चीज मेजर कर सकते हो, सोच के देखो, इन्फानाइट से कोई चीज मेजर नहीं करनी है अपने, इस साइड मेजर करनी है, ये जो नो आर सर। आर वेक्टर ऐसा है, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में आर कैप लिया है मैंने, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड से डायरेक्शन, ठीक है। तो कितना आएगा, निकालो ये, तो कर लोगे ना ये एफ एक्सटर्नल कितना है तुम्हारे पास में, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर। यही तो है, ये रहा तुम्हारे पास, यस सर ठीक है। Yes, sir. और डी आर के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, और ये लिमिट लगानी है इन्फाइनाइट से आर, ये सारे करके देखो कितना आ रहा है, सारे करोगे, इसको तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, 1/r के स्क्वायर, कैपिटल क्यू क्यू अपॉन आर आ जाएगा। इसका 1/r² का आर के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो -1 कितना आएगा,
माइनस का 1 आ जाएगा। आर की पावर -1 upon r, r की पावर -1। आर की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो आर की पावर -2 + 1 -2 + 1, यही तो लगाओगे फॉर्मूला। तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव को पहले ही बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 बाहर आ जाएगा तो आर की पावर -1 मतलब 1/r बचेगा। ठीक है, अच्छा इसकी लिमिट लगाओ, अपर लिमिट r लगाओ और लोअर लिमिट इन्फिनिट लगाओ। ठीक है, तो लगाओ कितना आएगा। माइनस के कैपिटल क्यू K क्यू Q अपॉन by R। आर। पहले r रखो 1 by capital R minus 0, 1 by और ये- capital R minus 0। और फिर उसके बाद में इन्फानाइट रखोगे, है ना। तो वन वन 0। अपॉन इन्फानाइट रखो, 1/∞ जीरो को टेंड करेगा तो ये जीरो ही बन जाएगा। तो तुम्हारा कितना है ये, माइनस कैपिटल के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। ये नेगेटिव साइन आ गया तुम्हारा, है ना, कुछ ना कुछ गलती किया अपन, चेक करो। ठीक है ठीक है, ये कंसिडर नहीं किया ना -r कैप, क्योंकि एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या है, ये है भाई। एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या है, ये है। और डी आर की डायरेक्शन क्या है, बताना एक बार। डी आर की डायरेक्शन ये देखो, R cap। ये वाली बाहर वाली डायरेक्शन और एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। तो ऐसा होता है ना, कभी एफ डॉट डी आर का वेक्टर होता है, तो इन दोनों को खोलते हो तो कोस इन दोनों के बीच में 180, तो कोस Yes, sir. 180 -1, है ना। तो इन दोनों को ओपन करोगे तो माइनस साइन पहले ही आ जाएगा बाहर, माइनस साइन बाहर आएगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये नोट कर लो सारा। ये बात सबको समझ आई। इसको मैं एक स्टेप पहले लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ये सब लोग समझ जाएंगे इसको। इसको ऐसे लिखते हैं अपने, एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको फिर वो पूरा ओपन करते हैं, क्योंकि एफ एक्सटर्नल और डी आर के बीच में एंगल कितना है, 180 है। एफ एक्सटर्नल इधर है और डी आर वेक्टर इधर है। ठीक है, तो कितना आएगा, इन दोनों को 180 है, तो दिस डॉट दिस इंटू कोस 180, कोस 180 -1 होता है, तो कितना आएगा, माइनस एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट्स लगा दी, है ना। लिमिट्स लगाने के बाद में इधर आ गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर इधर से इधर। ठीक है, सबको समझ में आया ये। Yes, sir. यस सर। Yes sir। वर्क डन कितना करना पड़ा, K Q Q upon R। कैपिटल के, सॉरी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन, सोर्स चार्ज पे भी कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे भी कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे भी कर रहा है। और पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है वहाँ, फाइनल जो पॉइंट जहाँ पे लेके आ रहे हैं उसकी डिस्टेंस पे, बीच वाले कोई फैक्टर पे, यहाँ वाले कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं इन्फानाइट से लेके आता हूँ तो बीच वाले कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वर्क करना है, नोट कर लो यार। कर लिया सर। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, बताया था। तो मतलब वर्क डन से रिलेटेड है, सॉरी, वर्क डन से रिलेटेड है। और वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। जब मैं पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया था, तो मैंने बोला था कि पार्टिकल नॉन एक्सीलरेटेड होना चाहिए, बताया था, नॉन एक्सीलरेटेड। पार्टिकल का यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी मतलब यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन होनी चाहिए, वी कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होना Yes, चाहिए, बोला था। तो मेरे को एक बात yes, बताओ, sir. यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी यहीं सेम वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक लेके आ रहा है, तो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम है सर। Yes, सेम, sir. क्योंकि वेलोसिटी सेम है ना, वेलोसिटी सेम है ना। चार्ज का मास तो m ही Yes, sir. है ना, जिस भी मास है मास तो फिक्स रहेगा, वेलोसिटी भी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वेलोसिटी सेम रखी है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे,
एम भी सेम है दोनों का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आया, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 0। यहाँ से Zero. यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है। इसका मतलब, लेकिन यहाँ से यहाँ मैंने वर्क तो किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने वर्क डन किया है ना, Yes, sir. तो ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो कौन सा वर्क, कौन सा एनर्जी है तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। टेंशन एनर्जी। क्योंकि जब तुम कोई मैकेनिकल वर्क करते हो, खुद से कुछ वर्क करते हो, वो तुम्हारी दो फॉर्म की, अगर तुम किसी चीज को वर्क किए वो तो तुम्हारी दो एनर्जी को चेंज कर देगा, एक तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा और एक तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगा। ये तुमने प्लस 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। Yes, sir. जब किसी सिस्टम में तुम मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हो तो तुम्हारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को भी बदल देगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को भी बदल देगा। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है, तो इसलिए तो हो गया 0। इसका मतलब तुम्हारा वर्क डन क्या काम आया, पोटेंशियल एनर्जी को बदलने में, है ना। तो ये वो जो वर्क डन है, Yes. तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन है, तो इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक को पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, इतनी है, सेम, इक्वल। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो तुम लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर। मतलब तुम्हारा टोटल का टोटल वर्क डन किस काम आ गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में काम आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो इस वर्क डन ने क्या किया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है सिस्टम की, सिस्टम में स्टोर कर देता है। इतनी बात सबको समझ आई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस मतलब, क्योंकि पोटेंशियल था वो वर्क डन से रिलेटेड था, वो वर्क, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फिर वहां से हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल बाद में डिफाइन करेंगे, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या है कि अगर मैं किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ, मतलब, है ना, तो मतलब अगर मैं इन्फानाइट से किसी पॉइंट, अगर चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को इस पॉइंट पी पे लेके आ रहा हूँ, है ना, जो इस टेस्ट चार्ज से, मतलब इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस के ऊपर है ये वाला, ठीक है, और ये वाला मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ से इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी टू कैरी ए चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है, is stored in the form of electrostatic potential energy डेल्टा यू, या डेल्टा पी ई जिसको बोलते हो तुम, इसको डेल्टा यू भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी निकाला हमने, कितना निकाला था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, कितना निकाला था, याद करो, K capital K Q capital Q small Q by R. upon R. है ना। तो डेल्टा पी ई, इसको डेल्टा पी ई बोल रहे थे हम ना, इसको डेल्टा पी ई बोल रहे थे, या डेल्टा आर था यू, सर, स्क्वायर नहीं था। R था। एक सेकंड, ये नोट कर लो, इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लाने के लिए कैपिटल आर था, ठीक, इन्फानाइट से
पॉइंट पी, जो पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। और वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट पी, है ना, विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स चार्ज टू कैरी ए चार्ज क्यू इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये फाइनाइट फॉर्म। आगे समझ में इतना कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये मेरा ये नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव क्यू होता, ठीक है, चलो मैं दूसरे पेज में करता हूँ। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता, है ना, और ये चार्ज मेरा नेगेटिव होता, नेगेटिव को इस पॉइंट पी पे लेके आना मेरे को, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आएगा सिस्टम का, यहाँ से आर डिस्टेंस पे? सेम मेरे Sir, माइनस साइन आ गया। हाँ, माइनस साइन आ जाएगा। Yes, sir. कितने लोग मानते हैं? क्योंकि मैंने बोला था कि इस केस में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव नो होगा। सर माइनस क्यों है? हाँ, अभी वही तो मैं जब वो के जब केसेस बता रहा था, तो यहाँ जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो हमें क्या करना था, वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ रहा था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू, ठीक है, पॉजिटिव क्यू था। इस नेगेटिव क्यू को मैं उठा के यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, तो तुम्हें पता है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे रिपल्शन लग रहा है, तो है ना, सॉरी अट्रैक्शन लग रहा है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम वर्क डन निकालोगे तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये बात तो सबको समझ में आ रहा Yes, sir. है ना। मेरे को वर्क डन खुद से करना नहीं पड़ेगा, मतलब ये सिस्टम अपने आप आ जाएगा, बस मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी आर भी इस डायरेक्शन में, एफ भी इस डायरेक्शन में है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट से पॉइंट पी, तो नेगेटिव आएगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में था तब पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा यहाँ पे। तो अब बताओ, नेगेटिव वर्क डन आने का मतलब क्या हुआ, कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी स्टोर हो रही है, वही तो नेगेटिव है, क्योंकि वर्क डन टोटल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ रहा है ना। अदरवाइज तुम वैसे भी समझ सकते हो, इस पे डिपेंड करता है, मेन बात ये है, ठीक है। अगर एक तुम्हारा नेगेटिव हो जाता तो टोटल नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? कौन पूछ रहा था ये? Yes, sir. समझ में आ गया? अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ऐसा होगा। अच्छा, ये केस बन गया, ठीक है। एक केस और बना के देखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव क्यू का सोर्स चार्ज है, नेगेटिव क्यू का, ठीक है, मतलब ये है, और इस पॉइंट पी पे अगर इनफाइनाइट से स्मॉल क्यू चार्ज लेके आऊँ, स्मॉल क्यू, तो डेल्टा यू कितना आएगा, कितना आएगा? स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू यहाँ पे सोर्स चार्ज है, ये ऊपर वाला सेम ही आएगा माइ- सर। सेम आएगा। Same रहेगा sir. क्यों? अगेन अगेन यहाँ पे इस ऐसा ही केस बनेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव कर दोगे, तो अगेन अट्रैक्शन होगा, फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अगेन तुम्हारा नेगेटिव आएगा वर्क डन, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। अच्छा, एक केस और बच गया तुम्हारा, ठीक है। वो कौन सा केस है? अगर ये नेगेटिव कर दो और ये नेगेटिव Both कर negative. दो, बहुत नेगेटिव कर दो, तो क्या आ जाएगा? तो तुम्हें पता है नेगेटिव नेगेटिव जो पहले वाला ही केस बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन वाला, तो अगेन positive पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें, तो ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना, ये नई हेडिंग डाल लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। एक ऐसा है कि अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालनी है अपने को सिस्टम ऑफ चार्जेस में। सबसे पहला बात, अगर मेरे पास में दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस,
ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास मान लो Q1 Q2 चार्जेज है, ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है, और यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं दोनों, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है डेल्टा यू, वो डेल्टा यू कैलकुलेट करनी है मेरे को। तो कैसे कर सकता हूँ ये, इसका मतलब है कि मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आया था, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था स्पेस के अंदर, इस बॉक्स में कोई चार्ज नहीं था। जब मैं दोनों चार्जेस को लेके आऊंगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फिर वो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वहाँ से, कितना यहाँ से वर्क डन निकाल लोगे फिर वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसकी निकाल सकता है कोई? कैसे करोगे इसको, मेथड क्या होगा इसका? सबसे पहले इस सिस्टम के अंदर पहले Q1 लेके आओगे, इन्फाइनाइट से उठा के Q1 लेके आओगे। तो क्या कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अपने को, बताओ? नो सर। कुछ नहीं है स्पेस के अंदर, कुछ नहीं है स्पेस में, No, सिर्फ sir. Q1 चार्ज है। क्या वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, उसके लिए कोई सोर्स चार्ज है ही नहीं, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई रिपल्शन नहीं लग रहा, कुछ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जीरो वर्क डन। तो पहले केस में स्टेप में जीरो वर्क डन आया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मेरे को क्या करना पड़ा, सेकंड स्टेप में मेरे को एक Q2 चार्ज का पार्टिकल R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है, यहाँ पे रखना पड़ा है इन्फानाइट से। वापस इसको इन्फानाइट से उठा के लेके आऊंगा, क्योंकि इन्फानाइट का मतलब इस बॉक्स में कुछ नहीं है, तो दूर से ही लेके आऊंगा इन्फानाइट से। तो Q2 को उठा के यहाँ पे इस पॉइंट P पे रखना है मेरे को, यहाँ पे रख दिया उठा के इधर। जब इन्फानाइट से इसको रखा तो कितना वर्क डन करना पड़ा? जीरो। ये तो समझ में आया? अब इसको रखूँ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बताएगा? इन्फानाइट से यहाँ पे रखूंगा तो कि Q1 तो इसके Q2 लिए Q1 Q2 K तो इसके लिए सोर्स चार्ज कौन बन गया? ये तो है, Q1 Q1 सोर्स चार्ज बन गया। कितना आएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाय दोनों की डिस्टेंस कितनी है? R. R, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना हुआ? ये फर्स्ट स्टेप में था, ये सेकंड स्टेप में था, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है न कि टू ये वाला है, ठीक है। इसको ऐसे रोमन में लिख लो, W1 W2 स्टेप्स हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। वर्क डन कितना, नेट वर्क डन कितना होगा? W फर्स्ट स्टेप का, W सेकंड स्टेप का, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? बस यही आएगा, इसका जीरो आएगा। इतना नेट वर्क डन करना पड़ा, और ये डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू डेल्टा U होता है। तो ये याद है, तो दो चार्जेस का तो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब Yes, sir. Yes, केस sir. सबको समझ में आ गया, टू चार्जेस का, ठीक है। Yes, sir. चलो हाँ ये Yes sir. 2 से 3 चार्जेस की तरफ, 3 चार्ज। अगर सिस्टम में तुम्हारे पास 3 चार्जेस हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे है? जैसे कि 3 चार्जेस कैसे हैं, ये सिस्टम ऐसा हो, Q1 Q2 और Q3। ये सिस्टम, कहने का मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, कि इस सिस्टम को बनाने के लिए तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इस सिस्टम को जब तुम बनाओगे तो ये जितना वर्क डन करना पड़ा, यही वर्क डन तुम्हारा क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और इसी को बोलते हैं कि पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे बना सकते हो? तो स्टेप 1 क्या करोगे, इन्फानाइट से, है ना, इन्फानाइट से उठा के Q1 यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो इसको कैसा, ऐसा बनाने के लिए क्या पड़ेगा, इससे पहले साहब भूल जाओ यहाँ पे, है ना। तो कैसे करना पड़ेगा अपने को? तो सबसे पहले इन्फानाइट से क्या करोगे, एक चार्ज को लेके आओगे Q1 यहाँ पे, है ना। ये स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में वर्क डन कितना करना पड़ा? 0 जीरो। 0 स्टेप 2, 0 स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा मेरे को, इन्फानाइट से ये Q2 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप 2 से, तो इनकी डिस्टेंस भी तो लिख लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस मान लो R12 है, ये वाली डिस्टेंस R23 है, और ये वाली डिस्टेंस R13 है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने, उठा के इन्फानाइट से यहाँ पे रख दिया सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में वर्क डन कितना करना पड़ा बताओ? K Q1 K Q2 Q1 Q1 upon में R12
R12 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक। वो इन्फानेट से कहीं से भी, इन्फानेट तो इधर इधर भी हो सकता है, मतलब इन दोनों के लाइन के बीच में भी तो इन्फानेट हो सकता है। इधर इस लाइन को खींचो और यहाँ इन्फानेट, कोई ऐसे सोच रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से लेके ये स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इन्फानेट यहीं से लेके आ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है, दूसरे से भी लेके आ सकते हो। क्यों? मान सकते हो जैसे इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे, तो इधर भी तो इन्फानेट होगा, साइड भी तो इन्फानेट हो सकता है, जहाँ पे मेरा कर्सर है दिख रहा है ना, तो इधर से भी तो लेके आ Yes, सकते हो sir. इन्फानेट से। तो मैं दिखाने को ऐसा दिखा दिया, ठीक है, तो इधर से भी लेके आऊँ तो बात तो वही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन्फानेट से थर्ड चार्ज लेके आऊँ यहाँ पे, तो रियली आगे समझ में, स्टेप थर्ड, वर्क डन थर्ड, इन्फानेट से थर्ड चार्ज को रख दिया यहाँ पे, 2 3, कितना वर्क डन होगा बताएगा कोई? K Q1 अब Q2 अब वन अब में ध्यान से सुनो, ध्यान R1 ध्यान 3 सुनो Sir, सुनो add सुनो सुनो plus सुनो ऐड कर देंगे दोनों। सुनो ध्यान से पहले बात। इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए दो सोर्स चार्ज है, एक तो ये और एक ये, तो इसको इसके रिपल्शन फोर्स का भी सामना करना पड़ेगा और इसके रिपल्शन फोर्स का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर पोज नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है ना, तो दोनों को अलग अलग डील करना है ना, दोनों को अलग अलग डील, लाइन ज्वाइनिंग दिस दिस एंड लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मानो कि एक बार इन्फानेट इस डायरेक्शन में लेके आया, एक बार इन्फानेट इस डायरेक्शन से लेके आया, है ना, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फानेट तो इन्फानेट ही है। तो कितना बनेगा दोनों के कारण, तो एक बार ये वाला देख लो कितना बनेगा इससे, के Q1 Q3 डिवाइड बाई R13, और एक बार ये वाला देखो, के Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। yes, sir. समझ में आया सबको? तो एक चीज नोटिस क्या कर रहे हो, इनके सफिक्स देखो, है ना, 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3, मतलब फर्स्ट और चार्ज सेकंड के बीच में तो डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड, 1 और 3 के बीच में चार्जेस का इंटरेक्शन तो 1 और 3 का डिस्टेंस, बाकी कोई डिस्टेंस का कोई कंट्रीब्यूशन। तो नेट वर्क डन कितना है, वर्क डन नेट तीन कितना हो है गए। ना, वर्क डन कितना है नेट, W फर्स्ट W सेकंड W थर्ड, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, के Q1 Q3 डिवाइड बाई R13, के Q2 Q3 डिवाइड बाई R23, ठीक है। और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना आएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, नोट कर लो। यहाँ पे n चार्जेस हो, अगर n चार्जेस, 3 चार्जेस का पढ़ दिया अपन ने, तो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे एक चार्ज दो चार्ज थे तो ये वाली टर्म 1 2 1 2, 3 चार्ज थी तो 1 3 1 3 2 3 2 3, और 1 2 वाली कम, मतलब कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। बस वो वाला कॉम्बिनेशन काउंट नहीं करना तुम्हें, जैसे मान लो तुम इसको अगर बोल दो 2 1 2 1, तो वो वाला कॉम्बिनेशन, तो बात तो वही है ना, 1 2 बोल दो जैसे 2 1 बोल दो, बात वही है। तो इस तरह से n पार्टिकल्स का निकाल सकते हो ये इसको देख के, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर हमारे Yes. पास सिस्टम में n पार्टिकल्स हो और n पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम से निकालना पड़ जाए, तो चलो देखते हैं, n पार्टिकल्स हो तो सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपस में इनकी बस ये वाली डिस्टेंस देखनी है आपस की, ठीक है। तो कितना आएगा अगर n पार्टिकल्स इस तरह से सिस्टम में हो, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी, है ना, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा सिस्टम का, वो क्या आएगा, बस सोचो, के तो आएगा ही आएगा सब में, है ना। तो अब फिर वो टर्म्स कौन कौन सी आएगी, Q1 Q2 आएगा, R12 आएगा, Q Q13 आएगा, R13 आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर Q1, मतलब अगर सफिक्स पहला फर्स्ट कर दो तो बाकी जितने बचे हुए 1 2 1 3 1 4, ऐसा Q4 R14, ये सारी टर्म्स आएंगी, फिर 2 वाली टर्म्स भी आएंगी, है ना, 2 वाली टर्म्स भी तो आएंगी, 2 1, Yes, sir. जब 2 1 रिपीट होगी तो ये नहीं करनी,
अच्छा 2 2 आ सकती है, 2 2 नहीं आ सकती, सेम 4 से नहीं आ सकती, 2 3 आ सकती है। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा की फॉर्म में। ठीक है, के तो आएगा ही बाहर, सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं QI QJ RY IJ। ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको जोड़ दो वैसे सबको, वेयर I डज नॉट इक्वल टू J। मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और जे की वैल्यू भी स्टार्ट होगी ऐसे, तो आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए, कंडीशंस भी इसके साथ में। तो इसको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं सिस्टम। एक चीज हो रहा है इसमें कि इस एक्सप्रेशन में बाई 2 हो रहा था, ये क्यों आता है सोच के देखो। ये इसलिए आता है कि जब तुम इसको सिग्मा को ओपन करोगे तो Q12 भी आएगा और Q21 भी आएगा। वही कल रात के बारे में हेलो, पैसे माइक बंद कर लो यार सारे अपने। तो यहाँ पे Q12 जैसे इसको अगर सिग्मा को ओपन करोगे तो Q12 भी आएगा, Q21 भी आएगा, तो वो 2 बार काउंट हो रही है। लेकिन ये तो एक बार ही काउंट करनी है अपने, Q12 और Q21 एक ही होती है, तो वो 2 बार काउंट हो रही है, उसको उससे बचने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन वैलिड होता है ना। और ये तो पता लग गया आई जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 2 2 नहीं होना चाहिए। ये सबको समझ में आ गया एक्सप्रेशन एंड पार्टिकल्स के लिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यस सर। चलो एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं करना सारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेगा इसका। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो 3 चार्जेज हैं तुम्हारे पास में, एक 4 माइक्रोकूलम, एक 6 माइक्रोकूलम। चलो माइक्रोकूलम इसमें वैल्यू नहीं देता हूँ, वैसे ही निकालो। एक स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, 2 क्यू है, स्मॉल क्यू माइनस क्यू है। ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पड़े हैं, मतलब ए साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, निकालो सारा। कैसे? 2 तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो, और वो जो ट्रिक थी हमारे पास में इन्फानाइट से लेके, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है। ठीक है, तो यू डेल्टा यू ऑफ सिस्टम निकालना है। डेल्टा यू सिस्टम को यू भी लिख देते हैं कई बार, यू सिस्टम। ऐसा क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि हम इन्फानाइट से कैलकुलेट करते हैं ना, ये इन्फानाइट से लेके उस पॉइंट पी तक कितना डेल्टा यू है, तो जब यहाँ पे 0 है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे यू होगी, तो यू माइनस 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू। माइनस में आ रहा है सर ये, इसका माइनस में आ रहा है। माइनस के ए क्यू स्क्वायर बाई ए हाँ आ स्क्वायर। सकता है, आ सकता है माइनस, क्योंकि एक माइनस है चार्ज पार्टिकल, आ सकता है, आने को क्या, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये कह रहा था डेल्टा यू सिस्टम को यू सिस्टम भी लिख देते हैं, तो वो एक ही बात है, यू सिस्टम माइनस 0, है ना, तो एक ही बात है, ऐसा भी लिख देते हैं, तो यू सिस्टम भी लिख देते हैं। तो यू सिस्टम यहाँ पे कितना आएगा, same, sir. एक सेकेंड। तो फॉर्मूले से अगर सीधा जाना चाहोगे तो फॉर्मूले से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो के, है ना, तो पहले तो कोई भी 2 चार्जेस को ले लो, अगर ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन देख लो कितना आएगा, क्यू इंटू 2 क्यू डिवाइड बाई इन दोनों की डिस्टेंस ए। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को? फिर इन दोनों का No, देख sir. लो, 2 और 3 का, 2 और 3 का देखोगे तो कितना आएगा, चार्जेस को नेगेटिव का नेगेटिव में ले लो, माइनस में इस, आएगा। है ना, मैंने नेगेटिव क्यों ले लिया, यहाँ पे एक ही बात है माइनस में आएगा। ना, तो नेगेटिव ही आ रहा है, ये सही है। अच्छा, इन दोनों का ले लो और कितना आएगा,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चाहे तुम नेगेटिव नो बाहर लिख सर। दो चाहे अंदर यहाँ लिख दो चार्जेस में, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों साइड मत लिख देना नेगेटिव। तो कितना आएगा इसका? के बाई ए कॉमन ले लेता हूँ सबसे, कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, तो यहाँ पे -1। -1। तो ये कैंसिल, तो कितना आएगा? -k⁵ बाई ए, ये आंसर आएगा। ठीक है, इतना जूल जूल आएगा, जूल। ठीक है, जूल, इतना जूल एनर्जी ना, वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो जूल आएगा। एक क्वेश्चन चलो और देता हूँ फाइनल आज का, ये करो। ये तुम्हें दे रखी है 10 मीटर, 9 मीटर सॉरी। ठीक है, तो तुम्हें, ये ओरिजिन है तुम्हारा, यहाँ से ये वाली एक्स डिस्टेंस निकालनी है ना? फाइंड एक्स फॉर विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम, निकालो। कैसे निकाल सकते हो? निकाल सकते हो क्या? पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो सारे। यस यस सर। कैसे निकालोगे? दो तीन तीन पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फर्स्ट को लेके आओगे इन्फिनिटी से तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड को लेके आओगे तो इन दोनों 1 और 2 का बनेगा, और थर्ड को लेके आओगे तो 2 3 और 3 1 का बनेगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिख देता हूँ सिस्टम की। ठीक है, मतलब इसको, इसका मतलब यू सिस्टम। तो यू सिस्टम करके मिनिमाइज कराना है, मतलब उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो यू सिस्टम निकाल लो अपने, कितना आएगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो पहले का कितना आएगा? के इंटू 2q डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, फिर लेके आया मैं 8q। ठीक है, पहले ये रख दिया, फिर अब थर्ड पार्टिकल लेके आया 8q। तो कितना आएगा? के इंटू 8q इंटू पहले 2q के साथ में, डिस्टेंस 9 मीटर है, प्लस के इंटू 8q इंटू क्यू के साथ कितनी डिस्टेंस है? 9 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, यू सिस्टम। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है इसको, कितना आएगा? ये क्यू स्क्वायर तो बाहर ले लो, सब में से कॉमन आएगा। ठीक है, बाकी बची हुई टर्म लिख लो। यहाँ पे कितना बचेगा? 2/x। यहाँ पे कितना बचेगा? 16/9, है ना? यहाँ पे क्या बचेगा? 8/9 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट? ये तो नो सिस्टम है, सर। यहाँ तक नो तुम्हारा सर। पहला स्टेप कंप्लीट हो नो गया सर। कि यू सिस्टम तुमसे पूछे तो यू सिस्टम इसका ही आएगा, तुम निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम कर चुके हैं, पर अब नई चीज करनी है अपने को। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करानी है, मतलब इसको मिनिमम करानी है। तो du/dx, एक्स के साथ में एक्स वेरिएबल है, को 0 करवा दो पहले तो, ये निकालना है। तो वहां से एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी, है ना, वो निकालनी है बस अपने को। निकालो, ऐसे क्या निकलेगी? du/dx इज इक्वल टू 0 करवाओ, du सिस्टम
करवा सकते हो ना, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा एज इट इज। इसका निकालो डिफरेंशिएशन, इसका निकालो कितना आएगा डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आएगा, यही आएगा ना, यस सर। है ना। टू कांस्टेंट है 1/x का, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका कितना होगा 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा इसका कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे? एट तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिवीजन रूल भी लगा सकते हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन रूल तो डिवीजन रूल लगा लो इसमें। 9 - x का तो नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 - x एज इट इज, 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर 8 एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ में, 9 - x का कितना हो जाएगा -1, इसका 0, इसका -1, ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर है ध्यान रखना, तो ये +8, 8/9 - x का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? बस यहाँ तक कोई गलती नहीं करेगा, इसके बाद वाली हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं। dy/dx 0 करवा देना इसको, जब अब इसको 0 की इक्वल करवाना है, ये तो 0 हो नहीं सकता, सर तो ये समझ नहीं आया सर, ये 8/9 - x स्क्वायर वाला। ये तो मैथ्स है फिर पूरी, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। कैसे होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर ये एज इट इज आता है 9 - x, फिर 8 का डिफरेंशिएशन होता है ऊपर वाले का, ऊपर वाले का 0 आएगा, कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव साइन, फिर ये 8 एज इट इज ओके आएगा, सर, ओके सर। फिर 9 - x का डिफरेंशिएशन, 9 कांस्टेंट है, -x का -1 हो गया, हाँ तो ओके मल्टीप्लाई सर, करोगे तो ओके सर। +8, ये 0 है ही, तो 8/8 9 - x पे, ठीक है। तो अब जब इसको 0 की इक्वल कराओगे तो ये 0 हो नहीं सकता, इसको 0 की इक्वल करवाओ, एलसीएम लेके सब 0 करवाओ इसके, तो सब 0 करवाओगे इसको, तो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा, मतलब इसको तुम देखना, 9 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो इसको तुम मतलब x अगर हटाना चाहोगे तो तुम इसको ऐसे काट नहीं सकते सीधा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। इसको वही कभी कोई 7 आ रहा कोई है। काट दे, काट नहीं सकते। 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते, इसको 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई इसको काट दे, ऐसा काटोगे कोई नहीं, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पे जब स्क्वायर ही हटता है तो प्लस माइनस आता है, पता होगा सबको, ऐसा एक्स की आता है, वैल्यू 3 आ रही है सर। ठीक है। तो एक बार प्लस टू रख लो, एक बार -2 रख लो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव में लेते तो कितना होता, -9 है ना, नहीं आया तो सर। तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्स निकालनी है अपने को, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 ही आ रही है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। यस सबको सर। समझ आ गया ये? एक वैसे तो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन होता है, फिर एक्स की जो दो वैल्यूज हैं 3 और -9 वो पुट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा होता है, वैसे निकालते हैं, ठीक मिनिमम। है। तो उस केस में अगर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव 3, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन रखते 3 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब मिनिमा। एग्जैक्ट अगर मैथ पूरा चाहोगे मैथ के अंदर तो ऐसे आता है, अदरवाइज ऐसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सबको आना चाहिए, है ना। ये वाला चाहे अगर ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी को ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए, निकाल लोगे सारे। यस सर। चलो 2 होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सारे नोट कर लो, सब करके लाओगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल लोगे ना आप सब, ठीक है। तो यस सर। होमवर्क प्रॉब्लम फर्स्ट ये है कि 4 चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चार्जेस की वैल्यू है क्यू क्यू क्यू, और सेंटर में कैपिटल क्यू पड़ा है, ठीक है। और ये स्क्वायर बना रहा है,
कितने चार्जेज हैं टोटल? कितने चार्जेज हैं? Four, 5 five. चार्जेज, 5 चार्जेज 5 है ना? तो 5 चार्जेस के लिए निकाल Yes. दोगे। कैसे करोगे? सबसे पहले क्यू को लाना इनफिनिट से, इसको, ठीक है, फिर इसको लेके आना, फिर इसको लेके आना, फिर इसको लेके आना, फिर इसको उठा के रखते हैं। टर्म्स कुछ ज्यादा आएंगी पर निकल जाएगा इसका कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो पहले तो 4 के लिए निकाल लेना, दिस, फिर उठा के इसको रखना, ठीक है। तो ये बस एक ही दे रहा हूँ प्रॉब्लम, और कुछ नहीं दे रहा मैं।